Okay, problem set 2 quadratic equation and choose the correct answer for the following question. चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके दिया है स्टूडेंट इसमें विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है ए बी सी डी और इसमें से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट वन में अपॉन में एक्स है। अगर ये अपॉन में एक्स रहेगा ना स्टूडेंट, तो हमें ये एक्स को हटाने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर तुम ये में देखेंगे ना, तो ये में दिया है कि 5 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो 5 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये अपॉन एक्स को हटाने के लिए अगर हम सब नंबर से एक्स को मल्टीप्लाई किए ना, तो ये हो जाएगा 5x अपॉन एक्स माइनस 3x इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर ये x तो हट जाएगा, लेकिन लास्ट में इसमें हाईएस्ट पावर 3 आ जाएगा। तो हाईएस्ट पावर 2 से ज़्यादा रहेगा तो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये ऑप्शन नहीं है। अभी बी में देखेंगे, बी में दिया है कि x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर अगर हम अंदर मल्टीप्लाई किए ना एक्स को, तो ये हमें मिलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, सो इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो द आंसर इज बी। ओके, चलो अभी सेकंड वन, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विच वन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है करके सवाल है। तो यहाँ पर इधर भी एक एक्स स्क्वायर है, तो इधर भी एक एक्स स्क्वायर है। अगर ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्चुअली कैंसिल हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो समझो कि इसका हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगा। सो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो द आंसर इज ये, और बाकी सब क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगा। ओके, नाउ द थर्ड वन, द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 और रियल एंड इक्वल फाइंड के। स्टूडेंट अगर रूट्स रियल एंड इक्वल रहेगा, तो अगर रूट्स अगर रियल एंड इक्वल भी हैं तो इसका मीनिंग क्या हो गया। देखो स्टूडेंट, रूट्स अगर रियल एंड इक्वल रहेगा ना, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। रूट्स रियल एंड इक्वल रहेगा तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये वैल्यू 0 होना चाहिए। और यहाँ पर ये इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे ना विद स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमें मिलेगा कि ये इक्वल टू 1, बी इक्वल टू के एंड सी इक्वल टू के। तो यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 4 टाइम ये मतलब 1 इंटू सी मतलब के अगेन। तो यहाँ पर फिर हमें, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट 0 रहेगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि के स्क्वायर माइनस 4k ऐसा मिलेगा। फिर इसमें से अगर हम k को कॉमन निकाल दिए स्टूडेंट, सो देयरफॉर k को कॉमन निकाल दिया तो अंदर आएगा k माइनस 4 इक्वल टू 0। सो दैट फॉर इधर k इक्वल टू 0 और k माइनस 4 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू या तो 0 रहेगा और k का वैल्यू 4 रहेगा। तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए कि k का वैल्यू 0 और 4, यानी कि C इज द आंसर। ओके, now the fourth one, root 2x square minus 5x plus root 2 equal to 0. Find the value of discriminant. Okay, now the fourth question student, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि रूट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू चाहिए। अगर इसे हम कंपेयर करेंगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ, तो हमें मिलेगा कि ये इक्वल टू रूट 2
b equal to -5 and c equal to √2. So therefore discriminant equal to b square minus 4ac, so which is equal to minus 5 square minus 4 times √2 into √2. Minus 5 square will become 25 and minus 4 into √2 into √2, 4 2s are 8, 25 में 8 जाएगा तो 17 मिलेगा. So the answer for this question is 17. Okay. Which of the following quadratic equation has root 3, 5? यहाँ पे किसका रूट 3, 5 करके सवाल है स्टूडेंट. 3 और 5 रहना चाहिए, तो लास्ट मल्टीप्लाई का जो नंबर है वो 15 होना चाहिए. तो इन दोनों में अभी हम चेक करेंगे. और यहाँ पर 3, 5 आंसर आना चाहिए. तो -3 एंड -5 हमें पुट करना पड़ेगा. सो -3 -5 पुट करेंगे तो अच्छा बी इज द आंसर. क्योंकि देखो स्टूडेंट, अभी सपोज हम बी को सॉल्व किए तो क्या होता है. देखो बी में दिया है कि एक्स स्क्वायर, फिफ्थ में बी ऑप्शन में दिया है कि एक्स स्क्वायर -8x और लास्ट में +15 इक्वल टू 0. अगर इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो +15 आना चाहिए और ऐडलेस किया तो -8 मिलना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे आएगा कि -5 -3 आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस +15 भी मिल जाएगा एंड -5 -3 -8 भी मिलेगा. अगर इसे हम सॉल्व किए तो एक्स स्क्वायर -5x -3x +15 इज इक्वल टू 0. अगर इसमें से हम x कॉमन लिए स्टूडेंट तो x -5 और -3 कॉमन लिए तो x -5 इक्वल टू 0. therefore x -5 into x -3 equal to 0. therefore x -5 equal to 0 or x -3 equal to 0. therefore x equal to +5 और x equal to +3. अच्छा, तो x का रूट क्या मिला, 3 और 5 मिला स्टूडेंट. तो ये आएगा, यानी कि नेगेटिव में जो है ना मिडिल में वही आएगा. ओके, क्योंकि उसी का आंसर लास्ट में पॉजिटिव बनता है. Okay, 6th one, out of the following equation find the equation having the sum of its root -5. तो sum of its root बोलेंगे ना तो अल्फा प्लस बीटा इज द सम ऑफ द रूट और इसका वैल्यू -5 होना चाहिए ना. ठीक है, सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b अपॉन ये. तो फर्स्ट में -b बोलेंगे ना तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 50 अपॉन ये 3, इसे कैंसिल किया तो 5 मिलेगा, लेकिन एक्चुअली हमें चाहिए था -5. तो फर्स्ट वन इज द रॉन्ग आंसर, फर्स्ट वन नहीं. अभी सेकंड वन में ट्राई करेंगे स्टूडेंट. तो अल्फा प्लस बीटा सेकंड वन में ट्राई करेंगे. ओके, सो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला इज -b अपॉन ये. सेकंड में -b मतलब माइनस इंटू माइनस +5 अपॉन 1. यहाँ पे 5 मिला तो ये भी रॉन्ग है, सेकंड भी नहीं. अभी थर्ड वन ट्राई करेंगे. ओके, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन b, दिस इज द फॉर्मूला. थर्ड में -b मतलब -3 अपॉन ये इज 1, तो यहाँ पे -3 मिलेगा, लेकिन हमें चाहिए था -5, तो ये भी नहीं. चलो अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि लास्ट वन में -b बोलेंगे तो -15. एक्चुअली सी तक नहीं है स्टूडेंट, तो डी इज द आंसर. फिर भी एक बार चेक कर लेंगे. -15 अपॉन ये मतलब 3, इसे कैंसिल किया तो 5 मिला, यानी कि हमें मिला -5. √5m square minus √5m plus √5, okay, is equal to 0. Which of the following statement is true for this given equation?
रियल एंड अनइक्वल, ओके ओके, ये रूट्स के बारे में है ना। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac which is equal to minus root 5 the whole square minus 4 times root 5 into root 5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस रूट 5 इंटू रूट 5 5 हो जाएगा, 5 माइनस 4 टाइम्स रूट 5 इंटू रूट 5 5, सो यहाँ पर हमें मिलेगा कि 5 माइनस 20, यानी कि नेगेटिव आंसर मिला। नेगेटिव आंसर मिलेगा तो डेल्टा इज लेसर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन 0 रहेगा तो रूट्स आर नॉट रियल, सो रूट्स आर नॉट रियल इज द आंसर। ओके, ये वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2, फाइंड एम। अगर ये एक रूट 2 है तो हम उसे इसमें पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा 2 स्क्वायर प्लस m इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू 0, so therefore 4 plus 2m minus 5 equal to 0, therefore 2m minus 1 equal to 0, therefore 2m equal to 1, therefore m equal to 1 upon 2, तो यहाँ पर m का वैल्यू होना चाहिए 1 upon 2, यानी कि c इज द आंसर। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट मल्टी which of the following equation is quadratic। ओके, इसमें फर्स्ट वन, सेकेंड में फर्स्ट वन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। स्टूडेंट यहाँ द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल 2 इज वेरिएबल x इज 2। अगर मैक्सिमम इंडेक्स, इंडेक्स मतलब पावर, अगर मैक्सिमम पावर 2 रहेगा ना, देन इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हियर द मैक्सिमम इंडेक्स, maximum index of variable x is 2, therefore it is a quadratic equation। Now the second one, x square minus 2x plus 5 equal to x square। स्टूडेंट अभी ये इक्वेशन में ध्यान दो, यहाँ पर भी एक एक्स स्क्वायर है, वहाँ पर भी एक एक्स स्क्वायर है। सपोज ये एक्स स्क्वायर जो यहाँ पर है, इसे हम उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर इसका हाईएस्ट पावर 1 बनेगा। सो देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So here the maximum index of variable x is 1, therefore it is not a quadratic equation। Okay, now the third one, x plus 2 the whole square equal to 2x square। तो ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे ना, तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। चलो अभी ध्यान दो, सपोज ये एक्स स्क्वायर इधर गया तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर से अगर हम ये एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो भी ये एक्स स्क्वायर बैलेंस रहेगा, तो लास्ट तक इसमें स्क्वायर है। सो हियर द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x इज 2, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Okay, so it is the answer। now the third question में भी concentrate करो, third one, ठीक है स्टूडेंट, third one में concentrate करो। find the value of the discriminant for each of the following equation। जो भी equation दिया है यहाँ पे उसका discriminant हमें find out करना पड़ेगा। so the first equation is 2y square minus y plus 2 equal to 0। स्टूडेंट से अगर हम कंपेयर करेंगे ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ, तो हमें मिलेगा ये इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -1, सी इक्वल टू 2। तो डिस्क्रिमिनेंट
इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही हमें फाइंड आउट करने का था. सो देयरफॉर द डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 टाइम ए मतलब 2 और सी मतलब 2. तो 1 माइनस 4 2 ज़र 8 2 ज़र 16. सो द आंसर इज माइनस 15 मिलेगा. तो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट इज माइनस 15. प्रॉब्लम सेट 3 का थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट वन का आंसर. ओके, प्रॉब्लम सेट 2 का थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट वन का आंसर माइनस 15 बराबर आंसर स्टूडेंट. ओके, नाउ द सेकंड वन. अभी सेकंड क्वेश्चन इज 5m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू 0. तो इसे भी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करेंगे ना तो हमें a इक्वल टू 5 मिलेगा, b इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा और कांस्टेंट नहीं है तो 0 आएगा. फिर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, b स्क्वायर माइनस 4ac, सो विच इज इक्वल टू माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम 5 इंटू 0, एनीथिंग इंटू 0 0 हो जाएगा. तो इसका आंसर आएगा 1. ओके, सो 1 इज द आंसर. नाउ द थर्ड वन, square root of 5x square root 5x square minus x minus root 5 इक्वल टू 0. अगर इसे भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर किए स्टूडेंट तो हमें मिलेगा a इक्वल टू रूट 5, b इक्वल टू 1 सॉरी माइनस 1 and c equal to minus root 5. So therefore discriminant equal to b square minus 4ac, so which is equal to minus 1 the whole square minus 4 time root 5 into minus root 5. So minus 1 the whole square matlab 1, minus into minus plus 4 times root 5 into root 5 is 5. So 1 plus 20. So the answer is 21. So the third sum ka answer is 21. Okay students. Okay, problem set 2 ka third question ka second answer 1 and third answer 21. Okay, perfect answer. अभी फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान दो स्टूडेंट. वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है यहाँ पर 2x square plus kx 2x square plus kx minus 2 is equal to 0. और इसका ये एक रूट है ना माइनस 2 दिया है. अगर ये एक रूट माइनस 2 है तो हम x के जहाँ पे माइनस 2 पुट कर सकते हैं. सो 2 टाइम्स माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस k टाइम्स माइनस 2 और माइनस 2 इक्वल टू 0. therefore 2 times 4 minus 2k minus 2 equal to 0. therefore 8 minus 2k minus 2 equal to 0. therefore minus 2k प्लस 6 इक्वल टू 0. फिर ये 6 उधर जाएगा तो हमें मिलेगा माइनस 2k इक्वल टू माइनस 6. therefore k इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 2. तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा कि k इक्वल टू 3. ओके स्टूडेंट, दैट फॉर द वैल्यू ऑफ k इज 3. ओके, तो प्रॉब्लम सेट 2 का थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 3. ओके, राइट आंसर. नाउ द फिफ्थ वन स्टूडेंट, यहाँ पर 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर गिवन. फ्रेम द इक्वेशन. हमें इक्वेशन फ्रेम करना पड़ेगा. तो सिंपल, फर्स्ट रूट को हम अल्फा करके लेंगे एंड सेकंड रूट को हम बीटा करके लेंगे. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें चाहिए सम ऑफ द रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा मतलब 10 माइनस 10 यानी कि 0. फिर हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा. फिर यहाँ पे आएगा 10 इंटू माइनस 10 विच इज इक्वल टू माइनस 100. and the quadratic equation is given by x square minus alpha plus beta times x plus alpha beta is equal to 0.
तो देयरफॉर यहाँ पर आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें मिला था 0x एंड प्लस इंटू माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 100 इक्वल टू 0. So therefore the answer is x square minus 100 equal to 0. So it is the required quadratic equation. Okay, first question ka. Now the second one. Second one में रूट क्या क्या दिया है 1 माइनस 3 रूट 5 एंड 1 प्लस 3 रूट 5. ठीक है, फर्स्ट रूट को हम लेंगे 1 माइनस 3 रूट 5 एंड द सेकेंड रूट को हम लेंगे बीटा इक्वल टू 1 प्लस 3 रूट 5. ओके स्टूडेंट, तो पहले हमें चाहिए सम ऑफ द रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3 रूट 5 प्लस 1 प्लस 3 रूट 5. तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो इसका वैल्यू मिला 2. फिर हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1 माइनस 3 रूट 5 इंटू 1 प्लस 3 रूट 5 यानी कि 1 माइनस 3 रूट 5 इंटू 1 प्लस 3 रूट 5. सो ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. So it will become 1 minus 9 into 5 and 9 into 5 is 45 and 1 minus 45 is minus 44. तो अभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मतलब 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब माइनस 44. सो द आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 44 इक्वल टू 0 एंड इट इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और यही हमें चाहिए था. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द थर्ड वन. उसमें फर्स्ट रूट को हम अल्फा करके लेंगे और यहाँ पर फर्स्ट रूट दिया है कि 0 एंड सेकंड रूट को बीटा करके लेंगे एंड सेकंड रूट दिया है कि 7. तो पहले फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ द रूट्स विच इज 0 प्लस 7 इक्वल टू 7 और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि 0 इंटू 7 0. फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है एक्स स्क्वायर minus sum of the roots into x plus product of the roots is equal to 0. So therefore x square minus sum of the roots मिला 7x and product of the roots मिला 0 equal to 0. So therefore x square minus 7x equal to 0. Okay, and it is the required quadratic equation. Question number 6. Determine the nature of roots of each of the following quadratic equation. अच्छा, यहाँ पर कुछ quadratic equations दिए हैं स्टूडेंट जिसमें हमें nature of the root फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके थोड़ा अगर इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे ना तो हमें मिलेगा कि ए इक्वल टू 3 b equal to minus 5 and c equal to 7. ओके, फिर पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला इज बी स्क्वायर माइनस 4ac सो विच इज इक्वल टू माइनस 5 द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम 3 into 7 so 25 minus 4 3s are 12, 12 7s are 84. सो 25 84 से जाएगा तो हमें मिलेगा माइनस 59. तो माइनस 59 मतलब डेल्टा इज लेसर देन 0 क्योंकि नेगेटिव आंसर मिला ना. सो दैट फॉर द डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा
इज लेसर देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन 0 रहेगा ना तो देयरफॉर द रूट्स आर नॉट रियल. अगर लेसर देन 0 रहेगा तो रूट्स आर नॉट रियल. नाउ द सेकेंड वन, root 3x square plus root 2x minus 2 root 3 is equal to 0. यहाँ पर भी हम कंपेयर करेंगे विथ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो हमें मिलेगा कि ये इक्वल टू रूट 3, बी इक्वल टू रूट 2 एंड सी इक्वल टू माइनस 2 रूट 3. तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, so which is equal to root 2 the whole square minus 4 into root 3 into minus 2 root 3, so which is equal to 2 minus into minus plus 4 2s are 8 into root 3 into root 3 3, so 2 plus 24 which is equal to 26. But student, 26 is actually greater than 0, so which is a positive number, therefore delta is greater than 0. अगर greater than 0 रहेगा ना तो therefore the roots are real and unequal. Roots are real and unequal. Okay. Now the third question, m square minus 2m m square minus 2m and plus 1 is equal to 0. यहाँ पर भी अगर हम कंपेयर करना पड़ेगा विथ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. सो देयरफॉर हमें मिलेगा ये इक्वल टू 1, b is equal to minus 2, c is equal to 1. So therefore the discriminant equal to b square minus 4ac, so which is equal to minus 2 the whole square minus 4 times 1 into 1, so which is equal to 4 minus 4 0. अगर डेल्टा 0 रहेगा ना then the roots are real and equal, therefore the roots are real and equal. डेल्टा 0 रहेगा तो रूट्स सेवंथ में फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट. तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो हमें मिलेगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 5. सो देयरफॉर इसे अभी हम अरेंज करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0. तो इसका मिडिल टर्म नहीं है स्टूडेंट, तो हम कंपेयर करेंगे. सो कंपेयरिंग विथ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. हमें मिलेगा ये इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 1, सी इक्वल टू माइनस 5. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4 ये सी का वैल्यू विच इज इक्वल टू माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम 1 इंटू माइनस 5. सो 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 20, तो हमें मिलेगा 21 मिलेगा. ओके. तो अभी यूज़ करेंगे फार्मूला मेथड. सो बाय फार्मूला मेथड तो फार्मूला मेथड में यहाँ पर x इज इक्वल टू
द फॉर्मूला आएगा माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a विच इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस 1 सो 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 21 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a का वैल्यू 1 so which is equal to 1 plus root 21 upon 2 ये एक आंसर हुआ और 1 minus root 21 upon 2 ये दूसरा आंसर हुआ ओके सो इट इज द आंसर ऑफ द सेवेंथ में सेकंड क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10 इक्वल टू 0 यहाँ पर स्टूडेंट ये नीचे का 10 हटाने के लिए हम ये इक्वेशन को थ्रू आउट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो मल्टीप्लाइंग बाय 10 so therefore 10x square minus 3 tens are 30x upon 10 minus 10 upon 10 is equal to 0 तो इधर 0 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 10 10 कैंसिल हो जाएगा तो 1 रहेगा रिमेनिंग तो ये फिर ये इक्वेशन हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 अभी मल्टीप्लाई किए ना तो 10 इंटू माइनस 1 माइनस 10 मिलना चाहिए और एडलेस किए ना तो हमें माइनस 3 मिलना चाहिए ऐसा अभी हमें दो नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा तो स्टूडेंट तो 5 2 आएगा माइनस 5 प्लस 2 आएगा माइनस 5 प्लस 2 ओके क्योंकि 5 2 10 माइनस 10 भी मिलेगा और माइनस 5 में प्लस 2 जाएगा तो माइनस 3 भी आएगा सो देयरफॉर 10x स्क्वायर माइनस 5x plus 2x minus 1 equal to 0 therefore taking 5x common so therefore 2x minus 1 plus 2 common plus 1 common so therefore 2x minus 1 equal to 0 so therefore 2x minus 1 times 5x plus 1 equal to 0 so therefore 2x minus 1 equal to 0 or 5x plus 1 equal to 0 so therefore x equal to 1 upon 2 और x equal to minus 1 upon 5 तो यहाँ पर जो आंसर मिला दैट इज x equal to 1 upon 2 half or minus 1 upon 5 so these two are the answers of our second sub question okay so problem set में second seventh में second answer half and minus 1 upon 5 yeah right answer now the third one seventh में third question is 2x plus 3 the whole square equal to 25 okay स्टूडेंट तो यहाँ पर ये स्क्वायर वहाँ पे जाएगा तो हमें कंपलसरी लिखना पड़ेगा कि प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 सो देयरफॉर 2x plus 3 इक्वल टू प्लस और माइनस 5 इसमें दो आंसर है 2x plus 3 equal to plus 5 one answer or 2x plus 3 equal to minus 5 another answer okay so therefore 2x equal to 5 minus 3 therefore 2x equal to 2 therefore x equal to 2 divided by 2 therefore x equal to 1 or 2x equal to minus 5 minus 3 therefore
2x equal to minus 8. Therefore x equal to minus 8 upon 2. Therefore x equal to minus 4. तो ये जो सम था दैट सम, इसका आंसर फर्स्ट आंसर इज 1 एंड द सेकंड वन इज -4. अच्छा ये भी सही है. कमेंट स्टूडेंट, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. m square plus 5m and plus 5 is equal to 0. मल्टीप्लाई किया तो 5, एडलेस किया तो भी 5. ऐसा नंबर नहीं मिलेगा तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा. तो पहले हम इसे कंपेयर करेंगे विथ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो हमें मिलेगा ये इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 5 एंड सी इक्वल टू 5. तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर minus 4 times 1 into 5. So 5 square is 25 minus 20. So 25 में 20 जाएगा तो 5. ओके, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू तो पता चला. तो अभी हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला मेथड. तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मेथड m इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन to a. So which is equal to minus 5 plus or minus square root of 5 divided by 2 times a is 1. तो इसमें दो आंसर से स्टूडेंट. m इक्वल टू इधर -5 प्लस रूट 5 अपॉन 2 रहेगा एक आंसर इधर, और m इक्वल टू -5 माइनस रूट 5 अपॉन 2 रहेगा. ओके, इट इज अनदर वन आंसर. तो यही है वो दो आंसर, -5 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और -5 माइनस रूट 5 अपॉन 2. ओके, राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट वन, ध्यान दो स्टूडेंट, विच इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, तो उसमें ध्यान दो. 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0. चलो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 5 और एडलेस किया तो 2, ऐसा तो नहीं मिलेगा. तो अभी हम सीधा कंपेयर करेंगे विथ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो हमें मिलेगा ये इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 1. तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू विच इज़ नथिंग बट 2 स्क्वायर minus 4 times 5 into 1. So 2 square is 4 minus 20. 4 में 20 जाएगा तो -16. स्टूडेंट ये सब इधर ही खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो माइनस में मिला. देयरफॉर हियर द डिस्क्रिमिनेंट इज लेसर देन 0. अगर वो नेगेटिव नंबर रहेगा ना, therefore the roots are not real. Therefore the roots are not real. अगर वो रियल नंबर नहीं है तो हमें फाइंड आउट करने के क्वेश्चन नंबर 6. ओके, सिक्स्थ वन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0. सो मल्टीप्लाई किया तो -3 और एडलेस किया तो -1, 1 3 ऐसा नहीं मिलेगा. सो सीधा कंपेयर करेंगे विथ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो हमें मिलेगा ये इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -4 एंड सी इक्वल टू -3. तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू -4 द होल स्क्वायर -4 टाइम 1 इंटू -3. -4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 12. सो 16 प्लस 12 ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 16 प्लस 12
16 plus 12 28 हो जाएगा. Okay, 28. So therefore by formula method, according to formula method, x equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac upon 2a. So therefore x equal to minus b, minus into minus plus 4 plus or minus square root of 28 upon 2 times ये मतलब ओके ये मतलब 1 यहाँ पर, तो विच इज़ नथिंग बट 4 प्लस और माइनस. तो 28 का अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे ना तो हमें मिलेगा 14 7. लेकिन रूट के अंदर 2 नंबर रहेगा तो एक नंबर बाहर आ सकता है. सो इट कैन बी रिटर्न एज 2 रूट 7 डिवाइडेड बाई 2. अभी हम ऊपर से 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर मिलेगा 2 प्लस और माइनस रूट 7 अपॉन 2. तो ये 2 कैंसिल करो तो आंसर इज इधर 2 प्लस रूट 7 और 2 माइनस रूट 7. तो ये 6th सम का भी 2 आंसर मिला स्टूडेंट. 1 इज 2 प्लस रूट 7 और 2 माइनस रूट 7. ओके, सो दीज 2 आर द आंसर्स. Okay, 8th question. Find m if m minus 12 times x square plus 2 times m minus 12 into x plus 2 equal to 0 has real and equal roots. Okay, okay. स्टूडेंट अगर हम ये इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ना, कंपेयरिंग विथ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमें मिलेगा ये इक्वल टू m minus 12 and b equal to 2 times m minus 12 and c equal to 2. ओके, तो अभी हम पहले यहाँ पर रूट्स आर रियल एंड इक्वल करके दिए हैं ना स्टूडेंट. तो सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सिंस द रूट्स आर real and equal, तो रूट अगर रियल भी और इक्वल भी रहेगा ना, फिर उसका डेल्टा का वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 ही रहेगा. ओके, सो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0. सो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब 2 times m minus 12 the whole square minus 4 times ये यानी कि m minus 12 into c यानी कि 2 equal to 0. So therefore 2 2s are 4 and m minus 12 into m minus 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा. और यहाँ पर 4 2s are 8 times m minus 12 is equal to 0. Taking 4 times m minus 12 common, फिर हमें अंदर मिलेगा 4 times m minus 12 कॉमन निकल दिया तो अंदर मिलेगा m minus 12 और minus 2 मिलेगा क्योंकि 2 4s are 8 है. So therefore 4 times m minus 12 into m minus 12 minus 2 equal to 0. So therefore 4 times m minus 12 into m minus 14 equal to 0. So therefore 4 times m minus 12 equal to 0 or m minus 14 equal to 0. So therefore m minus 12 equal to 0 upon 4 and 0 upon anything is 0. So therefore m equal to 12 or m equal to 14.
लेकिन इसमें से ये 12 आंसर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते स्टूडेंट, कि स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर के बाजू में m माइनस 12 है। अगर हम m का वैल्यू 12 एक्सेप्ट किए ना तो ये 12 माइनस 12 हो जाएगा, यानी कि 0 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और स्टार्टिंग का एक्स स्क्वायर के रहने वाला ये का वैल्यू क्वाड्रेटिक में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, सो इफ यू एक्सेप्ट 12 then it will contradict the given question, it will go against the given question, so it is not accepted. Therefore the only answer is okay, ninth sum, the sum of two root of quadratic equation is 5. सपोज अभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हमने अल्फा और बीटा लिए ना, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 इट इज गिवन, एंड देयर एंड द सम ऑफ देयर क्यूब मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब is 35. Okay, and these two are actually given, और हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पहले हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इट इज़ द फॉर्मूला। ओके, लेकिन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो है हमारे पास, सो 35 इक्वल टू 5 क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा into 5, so 35 equal to 125 minus 15 alpha beta, so therefore 15 alpha beta is equal to 125 minus 35। अभी 125 से अगर 35 जाएगा ना स्टूडेंट तो हमें कुछ 90 मिलेगा, so therefore alpha beta equal to 90 divided by 15, so therefore alpha beta equal to 6। तो अभी हमारे पास अल्फा इंटू बीटा भी है, अल्फा प्लस बीटा भी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से मिल जाएगा। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है पाई करके, एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी अभी हमें ओके। अभी 10th क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेट करो स्टूडेंट। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा सच दैट इट्स रूट्स आर, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो आर द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द रूट्स एंड द स्क्वायर ऑफ द एंड द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अच्छा, ये इक्वेशन का रूट का सम ऑफ द रूट का स्क्वायर एक रूट है जो इक्वेशन हमें चाहिए, एंड डिफरेंस ऑफ द रूट का एक रूट है जो हमें इक्वेशन में चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा ना स्टूडेंट? अच्छा ठीक है, पहले ये इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे विथ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमें मिलेगा कि ये इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 2 टाइम्स पी प्लस क्यू एंड सी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले हम सम ऑफ द रूट फाइंड आउट करेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ये, तो यहाँ पर आएगा माइनस बी अपॉन ये विच इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम पी प्लस क्यू अपॉन 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमें मिला पी प्लस क्यू। फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि फिर हमें चाहिए द सम ऑफ द रूट 1 minute such that its roots are square of
square of sum of the roots and square of difference of the roots of equation. अच्छा difference of the root चाहिए, तो अभी हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा, लेकिन अल्फा माइनस बीटा हमें डायरेक्टली नहीं मिलेगा, तो पहले हमें अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ये, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2. ओके स्टूडेंट, अभी हम अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसका फार्मूला रहेगा अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा the whole square and minus 4 alpha beta minus 4 alpha beta. ओके, सो यहाँ पे आएगा कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि p प्लस क्यू द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2. तो p प्लस क्यू होल स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर प्लस 2 ये बी प्लस बी स्क्वायर, और इधर ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रहेगा कि 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर. अच्छा, तो अभी यहाँ से 2p स्क्वायर से एक p स्क्वायर माइनस होगा तो माइनस p स्क्वायर एंड प्लस 2pq एंड माइनस 2 क्यू स्क्वायर से एक क्यू स्क्वायर माइनस होगा तो माइनस क्यू स्क्वायर. सो विच इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर मिलेगा कि पी स्क्वायर माइनस 2pq और प्लस क्यू स्क्वायर. तो ये तो p माइनस क्यू द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ, सो माइनस p माइनस क्यू द होल स्क्वायर. ओके, सम ऑफ द स्क्वायर एंड डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर. ओके, फिर ये मिला, अभी सम ऑफ वैल्यू हमें मिला, अभी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें मिला p प्लस क्यू. सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें स्टार्टिंग में मिला था कि p प्लस क्यू, फिर इसका स्क्वायर क्या रहेगा स्टूडेंट, p प्लस क्यू द होल स्क्वायर रहेगा. ओके, चलो अभी हमें दोनों रूट पता चल गया, जो इक्वेशन हमें चाहिए उसका दोनों रूट पता चला. कैसे पता चला स्टूडेंट, क्योंकि कंडीशन में लिखा था कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट उसका रूट होना चाहिए स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट. इट इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन एंड डिफरेंस एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट, एंड इट इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट. तो अभी हमें जो इक्वेशन चाहिए उसका रूट हमें मिला. ओके, one root is this and another one root is this. अभी ये दोनों रूट रख के हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. लेकिन स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्चुअल फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स into x plus product of the roots इज इक्वल टू 0. तो हमें इधर चाहिए सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट. ओके, तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि सम ऑफ द रूट. सो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू p प्लस क्यू द होल स्क्वायर एंड प्लस इंटू माइनस माइनस p माइनस क्यू द होल स्क्वायर. तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमें मिलेगा ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इधर माइनस ये स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2ab एंड माइनस इंटू प्लस माइनस बी स्क्वायर. तो ये p स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास रहेगा 4pq. इट इज़ द सम ऑफ द रूट. अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट. ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि p प्लस क्यू दी होल स्क्वायर इंटू माइनस p माइनस क्यू दी क्यू स्क्वायर.
सो प्लस इंटू माइनस माइनस, वो माइनस बाहर निकाल दो, फिर अंदर आना चाहिए कि अंदर कुछ ऐसा आएगा स्टूडेंट कि ओके ये स्क्वायर प्लस 2ab, ओके ओके ये दोनों स्क्वायर में है ना, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू into p minus q the whole square, so which is equal to a plus b into a minus b का फॉर्मूला आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर द होल स्क्वायर। ओके, फिर इसका अगर हम फॉर्मूला अप्लाई किए ना तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बड़ा ही होगा, तो ये ऐसे रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट मतलब 4pqx एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर द होल स्क्वायर which is equal to 0. So actually it is the required quadratic equation. Okay student. Okay, 11th question. यहाँ पर मुकुंद possesses ₹50 more than what सागर possesses. मुकुंद के पास सागर से 50 रुपीज़ ज़्यादा है। सपोज सागर के पास जो पैसा है वो हम x लिए, समझे? तो मुकुंद के पास जो पैसा है, पैसा मतलब रुपया है, वो उससे ज़्यादा रहेगा 50 रुपीज़, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मुकुंद possesses 50 more than what सागर possesses. Okay, the product of the amount they have is 15,000. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 15,000 आना चाहिए, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो अब ये सॉल्व करके हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मुकुंद के पास, सागर के पास कितना रुपया है और मुकुंद के पास कितना रुपया है। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 15,000 इज इक्वल टू 0। सो मल्टीप्लाई किया तो 15,000 आना चाहिए और एड लेस किया तो 50 आना चाहिए, यानी कि 150 इंटू 100 प्लस 150 और माइनस 100। सो एक्स स्क्वायर प्लस 150x minus 100x minus 15,000 is equal to 0. Taking x common, x plus 150 minus 100 common, then also we will get x plus 150 equal to 0. Therefore x plus 150 equal to 0 or x minus 100 equal to 0. Therefore x equal to minus 150 और x इक्वल टू 100। लेकिन स्टूडेंट एक पर्सन के पास जो पैसा रहेगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये आंसर हम रिजेक्ट करेंगे 150 को। सो वी विल एक्सेप्ट ओनली 100। सो अभी सागर के पास 100 रुपीज़ है और मुकुंद के पास 50 रुपये ज़्यादा, यानी कि 150 रुपीज़ रहेगा। सो इट इज़ द आंसर ऑफ twelfth sum. The difference between the squares of two numbers is 120. Okay, the square of a smaller number is twice the greater number. Okay, okay. तो पहले हम ग्रेटर नंबर को x करके लेंगे स्टूडेंट। सो लेट द ग्रेटर नंबर बी x। स्टूडेंट अगर ग्रेटर नंबर x है तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द स्मॉलर नंबर इज द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। ओके, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। ट्वाइस द ग्रेटर नंबर मतलब 2 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, और ग्रेटर नंबर तो अभी हमने x करके लिए थे, and this condition is actually given. Okay, so therefore
Smaller number is nothing but, अगर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x हो जाएगा. ओके, so now we have the smaller number plus or minus square root of 2x and the greater number also x square. Now according to the first condition, the difference between यानी कि the minus difference मतलब minus आएगा, the squares of two number यानी कि the greater number का square, the square of two number greater number का square and the smaller number का square. और smaller number का square तो already हमारे पास है स्टूडेंट, smaller number का square is nothing but 2x. तो smaller number का square बोलेंगे ना तो यहाँ पे 2x आएगा. स्टूडेंट ये क्या है स्टूडेंट? इट इज द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर. और स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर क्या है? 2x. यस यस, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 120. ओके, इज 120 एंड इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. चलो अभी इसे सॉल्व करते स्टूडेंट. सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x minus 120 is equal to 0. So therefore x square minus 12x आएगा and plus 10x आएगा, splitting the middle term, and minus 120 equal to 0. Taking x common, so x minus 12 plus 10 common, so x minus 12 equal to 0. Therefore x minus 12 into x plus 10 is equal to 0. Therefore x minus 12 equal to 0 or x plus 10 equal to 0. Therefore x equal to 12 और x इक्वल टू माइनस 10. ओके, तो इसमें से हम अभी नेगेटिव नंबर को अवॉइड करेंगे स्टूडेंट. सो वी विल टेक द ग्रेटर नंबर एज 12. देयरफॉर द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 12. लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए एक्चुअली? फाइंड, ये लेवल के समय है ना, 12 सम. फाइंड द नंबर्स यानी दोनों नंबर फाइंड आउट करने का. देयरफॉर द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू, स्मॉलर नंबर इक्वल टू प्लस और माइनस रूट टू एक्स था. सो यहाँ पे आएगा कि प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x, सो विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 12, सो विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24. अच्छा, so therefore the two numbers are either 12 and plus root 24 or okay. 13th question. Ranjana wants to distribute 540 oranges among some student. Okay. तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस 540 है एंड हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है? ओके, सो लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी, स्टूडेंट्स को हम x करके अज्यूम करेंगे. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने x करके अज्यूम किए. तो अगर 540 ऑरेंज को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम दिए रहेंगे ना, तो हर स्टूडेंट को कितना ऑरेंज मिला रहेगा? देयरफॉर ईच स्टूडेंट will get,
टोटल 540 है, उसे अगर x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम डिवाइड करके देंगे ना तो हर स्टूडेंट्स को मिलेगा 540 डिवाइडेड बाई x ऑरेंज। ये समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? अच्छा फॉर एग्जाम्पल अभी समझो कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट को कितना मिला रहेगा 540 ऑरेंज को, फिर वो 10 स्टूडेंट्स से डिवाइड करने का तो हर स्टूडेंट्स को 54 ऑरेंजेस मिला रहेगा। सो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू ऑरेंजेस गॉट बाई ईच स्टूडेंट। ओके, तो एक सिंपल लॉजिक है। अच्छा अभी यहाँ पर कंडीशन क्या है कि सपोज यहाँ पे लिखा है कि 30 स्टूडेंट्स ज़्यादा रहेगा तो so if the number of students increased by 30 then if number of students increased by 30 अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम 30 से बढ़ाएंगे 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाएंगे तो देयर पर अभी का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू पहले जो x था उसमें अभी 30 स्टूडेंट्स ज़्यादा हुआ रहेंगे, यानी कि पहले का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से 30 बढ़ाने का। अच्छा अभी कितना, अभी हर स्टूडेंट्स को कितना ऑरेंजेस मिला रहेगा? नाउ ईच स्टूडेंट विल गेट 540 अपॉन x प्लस 30 नंबर ऑफ ऑरेंजेस, क्योंकि अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए ना स्टूडेंट। पहले x नंबर ऑफ स्टूडेंट था तो हमने x से डिवाइड किया, अभी 30 स्टूडेंट्स ज़्यादा हुआ तो x से नहीं x में 30 ऐड करके डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पहले जितना ऑरेंजेस मिल रहा था उससे अभी 3 ऑरेंजेस कम मिल रहा है, तो इसका मतलब घर पर पहले जो हर स्टूडेंट्स को ऑरेंज मिला था यानी कि 540 डिवाइडेड बाई x माइनस अभी जो मिल रहा है 540 डिवाइडेड बाई x प्लस 30, इन दोनों का फर्क यानी कि डिफरेंस कितना मालूम है? 3 ऑरेंजेस एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके चलो अभी इसे सॉल्व करते स्टूडेंट। इसमें से हम पहले 540 का कॉमन निकालेंगे। अगर हम 540 का कॉमन निकाल दिए तो हमें अंदर मिलेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 3। फिर ये 3 टेबल से इसे कैंसिल कर सकते हैं। 3 1s आर बैलेंस टू 24, 8 3s आर 24। ओके एंड 0, सो देयर पर अंदर अगर हम एलसीएम लिए तो हमें मिलेगा 180 टाइम्स x प्लस 30 एंड x इंटू माइनस 1 माइनस x डिवाइडेड बाई x टाइम x प्लस 30। ओके विच इज इक्वल टू 1, 3 1s are 3 180s है। अच्छा फिर ये प्लस x माइनस एक्स भी कैंसिल हो गया समझो, तो यहाँ पर 180 इंटू 30 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 180 इंटू 30 इज इक्वल टू x टाइम x प्लस 30। इधर का डिवाइड नंबर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो अभी 180 इंटू 30, ओके 0 0, 18 3s are 30 plus 24 54, so 5400 equal to x square plus 30x। फिर इसे अरेंज करेंगे ना तो x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5400 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई किया तो 5400 मिलने का और ऐड लेस किया तो 30 मिलने का, तो ऐसा कुछ नंबर है क्या? 9 6 54, ओके 90 60 आएगा। 90 में 60 जाएगा तो 90 में 60 जाएगा तो 30 भी मिलेगा और 9 6 54 बराबर स्टूडेंट, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 60x minus 5400 is equal to 0. Taking x common, so we will get x plus 90. Taking minus 60 common,
then also we will get x plus 90 is equal to 0. So therefore x plus 90 equal to 0 or x minus 60 equal to 0. So therefore x equal to minus 90 or x equal to 60. स्टूडेंट यहाँ पर x हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ओके 14th क्वेश्चन. यहाँ पर मिस्टर दिनेश ओन्स एन एग्रीकल्चरल फार्म एट विलेज तलवल. अच्छा, विलेज तलवल में एक एग्रीकल्चरल फार्म स्टूडेंट. ओके, द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. अच्छा, वो रेक्टेंगल शेप में है, तो यहाँ पर रेक्टेंगल शेप में हमें एक फॉर्म ड्रा करना पड़ेगा. तो समझो इट इज़ द फॉर्म. ओके, ठीक है. यही है एग्रीकल्चरल फॉर्म जिसमें अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ओके, यहाँ पर कंडीशन है कि द मिस्टर दिनेश ओन्स एन एग्रीकल्चर फार्म एट विलेज. द लेंथ ओके, द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. पहले ब्रेथ को x करके लेंगे. अगर ये x लिए ना तो लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. तो 2 टाइम्स x आएगा. तो लेंथ कितना बनेगा? 2x प्लस 10 बनेगा. ओके, एंड इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर ही डग a square shaped pond inside the farm. अच्छा, उसने और एक स्क्वायर शेप का एक पॉन्ड भी इधर डग किया है. तो यहाँ पे एक स्क्वायर शेप का एक पॉन्ड है. स्क्वायर मतलब यू नो स्टूडेंट, सब साइड इक्वल रहना पड़ेगा. ओके, यहाँ पर उसने एक पॉन्ड डग किया है, तो अंदर वो स्क्वायर शेप में है. स्क्वायर मतलब सब साइड इक्वली रहेगा. एंड दिस साइड ऑफ पॉन्ड इज 1/3 ऑफ द ब्रेथ ऑफ द फॉर्म. अच्छा, जब ब्रेथ का ये 1/3 है, ब्रेथ का 1/3 बोलेंगे ना, तो ये फिर कितना रहेगा कि 1/3 ऑफ x रहेगा. ओके, 1/3 ऑफ x यानी कि 1/3 टाइम्स x. तो हर साइड स्क्वायर का इक्वल होता है. तो ये 1/3 टाइम्स x एंड 1/3 टाइम्स x एंड 1/3 टाइम्स x. ओके, 1/3 टाइम्स x. ओके स्टूडेंट. अच्छा, अभी कंडीशन, द एरिया ऑफ द फॉर्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉन्ड. अच्छा, अभी ये जो पॉन्ड का जो एरिया है स्टूडेंट, इसका 20 टाइम्स एरिया ये एग्रीकल्चरल फार्म का है. 20 टाइम्स एरिया. ओके, इसका जितना एरिया रहेगा उसका 20 टाइम्स वो रहेगा. ओके, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फॉर्म एंड द पॉन्ड. अच्छा, यानी कि हमें x फाइंड आउट करना पड़ेगा. अगर x मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा. ओके, चलो पहले हम शुरू करते स्टूडेंट. पहले हम यहाँ पर द द ब्रेथ ऑफ द फॉर्म को हम x करके लेंगे. सो लेट द ब्रेथ ऑफ द फॉर्म बी x मीटर, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मीटर में दिया है तो x मीटर लिए. अगर ब्रेथ x मीटर है, सो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू
Therefore length is equal to 2x plus 10 हो जाएगा, and it is given in the question. फिर side of the pond is equal to 1/3 times the breadth, यानी कि x रहेगा. एंड ये भी हमें कैसे मालूम पड़ा स्टूडेंट? इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. ओके नाउ अच्छा, अभी पहले हम अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो पॉन्ड का जो फॉर्म का जो एरिया है वो 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड रहेगा. ओके, सो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि एरिया ऑफ पॉन्ड. सो एरिया ऑफ पॉन्ड तो ये तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला आएगा साइड स्क्वायर, यानी कि 1/3 टाइम्स एक्स द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर मीटर. ये तो इसका एरिया हो गया. अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि एरिया ऑफ फॉर्म, वो तो रेक्टेंगल शेप में है ना, तो उसका फॉर्मूला आएगा लेंथ इनटू ब्रेथ. और उसका लेंथ तो यहाँ पर है स्टूडेंट 2x प्लस 10 इनटू ब्रेथ तो x है. अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 10x इतना स्क्वायर मीटर. ओके, बट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन फॉर्म का एरिया पॉन्ड का एरिया से 20 टाइम्स ज़्यादा है. सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एरिया ऑफ फॉर्म 1 times area of form is equal to 20 times the area of pond. And it is actually given. Okay, so therefore area of form अभी हमें कितना मिला था स्टूडेंट? 2x square plus 10x. therefore 2x square plus 10x is equal to 20 times x स्क्वायर अपॉन 9. 20 टाइम्स x स्क्वायर अपॉन 9. चलो अभी हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट. सो देयरफॉर सपोज यहाँ से मैं 2 कॉमन लिया तो अंदर आएगा कि x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 20x स्क्वायर अपॉन 9. 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, फिर ये 9 को इधर में मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 9x स्क्वायर. 9 5 ज़ा 45x इज इक्वल टू 10x स्क्वायर. सो देयरफॉर अगर अरेंज किए ना तो हमें मिलेगा 10x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 45x इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 45x इज इक्वल टू 0. अगर इसमें से x कॉमन लिए तो अंदर आएगा कि x माइनस 45 इक्वल टू 0. सो ये इधर x इक्वल टू 0 और x माइनस 45 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर x इक्वल टू 0 और x माइनस 45 इक्वल टू 0. ओके, देयरफॉर x इक्वल टू 45. स्टूडेंट लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव. लेंथ मतलब कौन सा भी, ब्रेथ हो रहने दो, जो भी है नेगेटिव नहीं हो सकते. तो इसका आंसर x आएगा. x मतलब अभी हमें ब्रेथ मिल गया, तो ब्रेथ कितना मिला? 45. अगर ब्रेथ 45 है स्टूडेंट, अगर ब्रेथ 45 में तो लेंथ फिर हो जाएगा 2 टाइम्स 45 प्लस 10 यानी कि 90 प्लस 10 यानी कि 100. तो 100 मीटर 45 मीटर. और यहाँ पर 1/3 टाइम्स x है ना, तो 1/3 टाइम्स 45. अगर हम इसको कैंसिल किए तो 15. तो पॉन्ड का हर साइड 15 मीटर रहेगा क्योंकि स्क्वायर शेप में है ना.
तो हर साइड कितना मीटर रहेगा 15 मीटर. सो द आंसर इज length and breadth of the form is 45 meter, 100 meter and 45 meter respectively, and okay, 15th question. A tank fills completely in 2 hours. अच्छा, अभी समझो कि एक टैंक स्टूडेंट, ये टैंक completely 2 hours में यहाँ पर completely full ऊपर तक पानी भर जाता है. ओके, तो ये पानी भरने के लिए इसमें कितना टाइम लगता है स्टूडेंट? 2 hours. ओके, इफ बोथ द टैप्स आर ओपन, अगर ये दोनों टैप ओपन रहेगा, दोनों से पानी आएगा, तो ये completely 2 hours में फिल हो जाएगा. If only one tap is open at a given time, the smaller tap takes 3 hours more than the larger one to fill the tank. अगर हम एक ही टैप को ओपन करके रखेंगे तो स्मॉलर टैप बड़ा टैप से 3 आवर्स ज़्यादा लेता है. तो अभी हम द टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप टू फिल द टैंक अलोन, मतलब सिर्फ लार्जर टैप अगर ओपन रहेगा तो टैंक को फिल करने में वो जितना टाइम लेगा उसे हम एक्स करके लेंगे, तो ऑटोमेटिकली स्मॉलर टैप का टाइम x+3 हो जाएगा, क्योंकि उससे ये 3 आवर्स ज़्यादा टाइम ले रहे हैं ना स्टूडेंट, इसलिए. ओके, सो लेट द टाइम टेकन to fill the tank by larger tap alone मतलब सिंगल. ओके, बी x आवर्स, तो लार्जर टैप सिंगल मतलब लार्जर टैप अलोन अकेला इसको x आवर्स में फिल करेगा. देयरफॉर स्मॉलर टैप will take x+3 आवर्स, उससे ये ज़्यादा 3 आवर्स लेगा, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, द कंडीशन में दिया है ये. ओके, अभी यहाँ पर सवाल ये है कि हाउ मच टाइम ईच टैप टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली. अच्छा, फिर ये टैंक तो एक्चुअली 2 आवर्स में कम्प्लीटली फिल हो जाता है अगर ये दोनों ओपन में रहेगा. तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1 आवर में, कम ऑन स्टूडेंट, 1 आवर में इन 1 आवर बड़ा टैप फिल करेगा 1/x ऑफ इट्स कैपेसिटी प्लस छोटा टैंक फिल करेगा 1/x+3 ऑफ इट्स कैपेसिटी. क्योंकि x आवर्स में अगर वो कम्प्लीटली फिल हो जाता है, स्टूडेंट सुनो, सपोज ये बड़ा टैप 4 आवर्स में इसको कम्प्लीटली फिल किया, तो 1 आवर्स में फिर कितना फिल किया रहेगा? 1 आवर्स में 1/4 फिल किया रहेगा, क्योंकि 4 में एक पार्ट 1 आवर में फिल होना चाहिए, फिर और एक 1 आवर में, और एक 1/4 अगर वो 4 आवर्स में फिल किया तो, लेकिन वो तो x आवर्स में फिल कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब 1/x वो फिल किया रहेगा, 1/x पार्ट वो फिल किया रहेगा इन 1 आवर में. ओके, सो 1/x प्लस 1/x+3 इज इक्वल टू, कम्प्लीटली अगर ये 2 आवर्स में फिल हो जा रहा है तो 1 आवर में ये 1/2 फिल हुआ रहेगा. स्टूडेंट, मेरे कहने का मतलब, अभी मैं आराम से समझाता हूँ स्टूडेंट, अगर ये टैंक x आवर्स में कम्प्लीटली फिल हो जाता है बड़ा टैप से, तो वो 1 आवर में 1/x ही फिल किया रहेगा. इट इज़ द कंडीशन. ओके, तो ये तुम याद रखो. और छोटा टैप से अगर वो x+3 आवर्स में कम्प्लीटली फिल हो जाता है तो 1 आवर्स में वो 1/x+3 फिल किया रहेगा. इसका मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. एक एग्जाम्पल के लिए सपोज ये टैंक है, ये टैंक अगर 4 आवर्स में फिल हो जाता है तो 2 आवर्स में वो कितना फिल हुआ रहेगा? 2/4, यानी कि हाफ फिल हुआ रहेगा. फिर ये 1 आवर में 1/4 यानी कि क्वार्टर फिल हुआ रहेगा. अगर 4 आवर्स में तुम देखेंगे ना
तो 4/4 यानी कि कंप्लीटली फिल हुआ रहेगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि अगर वो x आवर्स में कंप्लीटली फिल हो जाता है तो 1 आवर में 1/x उसका रेसिप्रोकली फिल हुआ रहेगा। तो अभी 2 आवर्स में ये टैंक कंप्लीटली फिल हो जाता है तो फिर 1 आवर में हाफ फिल हुआ रहेगा, दोनों मिला के, फर्स्ट टैप सेकंड टैप मिला के। ओके, चलो अभी इसे भी हम सॉल्व करेंगे। सो therefore x plus 3 plus x upon x time x plus 3 is equal to 1/2. So therefore 2x plus 3 upon x square plus 3x is equal to 1/2. अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए स्टूडेंट तो हमें मिलेगा 2 2 4x plus 6 is equal to x स्क्वायर प्लस 3x। अगर हम अरेंज किए तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई किया तो 6, एडलेस किया तो -1 यानी कि -3 प्लस 2। सो x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। Therefore x minus 3 equal to 0 or x plus 2 equal to 0। तो x equal to 3 और x equal to -2। लेकिन टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये आंसर को रिजेक्ट करो स्टूडेंट। तो बड़ा टैप अगर 3 आवर्स में फिल किया तो छोटा टैप उससे भी 3 आवर्स ज़्यादा लेगा। तो बड़ा टैप अगर 3 आवर्स में फिल किया ना तो छोटा टैप 3 + 3 यानी कि 6 आवर्स में फिल करेगा। और हमें फाइंड आउट करने का था कि हाउ मच टाइम ईच टैप टेक्स टू फिल द टैंक कंप्लीटली। सो द लार्जर टैप टेक 3 आवर्स